बस मैं रिकॉर्ड करी थी तो आके मेरा फ़ोन छीनने लगे, मेरा कॉलर पकड़ लिया यहाँ से और इनफैक्ट मुझे नेल्स भी लग गए हैं ब्रेस्ट में। मैं कंप्लेन करने जाऊंगी। इस तरीके की चीज़ें, हमारे राइट्स खत्म हो रहे हैं एक तरीके से। प्रशासन यहाँ मौजूद था, लेडी कांस्टेबल यहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने उन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की। वो लोग थार में बैठकर भाग गए। इतने संख्या में लोग मौजूद थे, एक हादसा हो जाता है, महिला के गिरेबान पे हाथ डालकर सब लोग भाग जाते हैं। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, किसी के अंदर मर्दवाद नहीं जाग रहा है। मैं इस समय हिंदू कॉलेज के गेट पर हूं और प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। हम लोग उसको कवर करने आए थे। नेशनल दस्तक की सीनियर पत्रकार निधि रतन भी आई थी। इनके साथ बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है। निधि, क्या हुआ था? सर, मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, कैमरा कर रही थी और सारे विजुअल्स मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके से असंवैधानिक नारेबाजी हो रही थी कि रतन लाल का खतना होगा, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। मैंने खुद सुना, मैंने खुद रिकॉर्ड किया। बस मैं रिकॉर्ड करी थी तो आके मेरा फ़ोन छीनने लगे, मेरा कॉलर पकड़ लिया यहाँ से और इनफैक्ट मुझे नेल्स भी लग गए हैं ब्रेस्ट में। मैं कंप्लेन करने जाऊंगी। इस तरीके की चीज़ें, हमारे राइट्स खत्म हो रहे हैं एक तरीके से। प्रशासन यहाँ मौजूद था, लेडी कांस्टेबल यहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने उन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की। वो लोग थार में बैठकर भाग गए। सोचिए, यहाँ पे अभी इतने संख्या में लोग मौजूद थे, एक हादसा हो जाता है, महिला के गिरेबान पे हाथ डालकर सब लोग भाग जाते हैं। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, किसी के अंदर मर्दवाद नहीं जाग रहा है। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट की लड़ाई है, सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सिर्फ डिग्निटी की लड़ाई है। मेरे संविधान को खत्म करने का कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सर, क्या लग रहा है कि मतलब रतन लाल शेड्यूल कास्ट है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? ऑफ कोर्स सर, सारी चीज़ जो है जातिवाद की ही लड़ाई है। रतन लाल सर हिंदू कॉलेज में कैसे पढ़ा रहे हैं, रतन लाल सर हिंदू कॉलेज के अंदर की कैसे निवास मिला उनको, कैसे रह रहे हैं, सारी लड़ाई डिग्निटी की है, सारी लड़ाई आत्मसम्मान की है। आपके साथ बहुत मिसहैंडल, मतलब हैरेसमेंट किया गया? बिल्कुल सर, मुझे इस तरीके से कॉलर पकड़ा गया, आप समझ नहीं सकते कि ब्रेस्ट मेरे उसके हाथ में था। सोचिए, मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मेरे साथ बदसलूकी हुई है और मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। 5000 साल का वो समय चला गया कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को जूती समझा जाता था, भोग की वस्तु समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें मनुवादों से लड़ना है, ब्राह्मणवाद से लड़ना है और ये हिंदू राष्ट्र का जो कार्ड खेल रहे हैं वो अब नहीं चलने वाला। अब मेरी भावना तो ये मेरी डिग्निटी का सवाल है, मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। मैं फंडामेंटल राइट्स के आधार पे अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन इस तरीके की आके लिंचिंग। आप कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे? ऑफ कोर्स सर, मैं मॉरिश नगर थाने में जाके कंप्लेंट कराऊंगी। मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई है। प्रशासन यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहा था। आप दिखा सकते हैं कि प्रशासन यहाँ भी मौजूद है और लेडी कांस्टेबल भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो सोचिए, एक महिला पत्रकार के साथ दिल्ली पुलिस के कुछ वहाँ अधिकारी भी खड़े हैं, उसके बाद एक महिला पत्रकार के साथ सरेआम, मैंने खुद देखा है, वो शख्स दोनों गाड़ी पर भाग गए हैं। आप 100 नंबर पे कॉल करके कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराती हैं? सर, करूंगी मैं। वो पुलिस ऑलरेडी यहाँ खड़ी है, 100 नंबर आके क्या करेगा? प्रशासन इनका, कोर्ट कचहरी इनके, सरकार इनके, ऐसे गुंडे आके सांप्रदायिक तरीके से दंगेबाजी करते हैं, नारेबाजी। आपको रिपोर्टिंग करने से रोका गया? मुझे रिपोर्टिंग करने से रोका गया, मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की गई, मेरा फोन छीनने की कोशिश की गई। ये कहाँ तक सहेंगे हम लोग सर? दिन रात बैठकर अंजना ओम कश्यप चौहान के सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। मुल्ले काटे जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन पर FIR नहीं होती, तब किसी की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन सोचिए, निधि रतन है, शेड्यूल कास्ट से आती हैं, पत्रकार हैं, नेशनल दस्तक के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी। इनके साथ मिसहैंडलिंग हुआ है, दिल्ली पुलिस के भी लोग थे और वो दोनों सरेआम थार गाड़ी पर बैठ के फरार हुए हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है। देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज के गेट पर एक महिला पत्रकार के साथ 2-3 गुंडाई की गई है। गुंडे थे, वो प्रदर्शन के नाम पर गुंडाई कर रहे थे। और मेरा सवाल इस कॉलेज से भी है, इस कॉलेज की प्रिंसिपल से भी, कि ऐसे गुंडों को इस कॉलेज में कैसे एंट्री दी जाती है? जब मीडिया से सवाल किया जाता है कि आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते, ऐसे गुंडे कैसे एंट्री लेते हैं ऐसे कॉलेज में? ये सवाल इस प्रशासन से भी है, इस कॉलेज से भी है कि ऐसे गुंडे आखिर यहाँ पर कैसे मौजूद हुए? तमाशा देख रही है पुलिस, ऐसे लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया? तो आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ एक प्रदर्शन था। निधि, नेशनल दस्तक की टीम, जनहित आवाज की टीम पूरा कवर करने आई थी। आपको पहले से ही पता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी गाड़ी थार जो गाड़ी थी उसने, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उन्होंने चढ़ा एकदम मारे मुंह में पीछे हट के अपनी जान बचाई। मेरे पास रिकॉर्ड है। थार का मसला है, थार चढ़ाने की इन पर कोशिश हुई है, थार चढ़ाने की बिल्कुल कोशिश हुई है। मेरे पास शॉट है, मैं बिल्कुल एकदम पीछे हटके, उसमें साफ दिख जाएगा कि उसमें पीछे हटके मैंने जान बचाई। मेरे सहयोगी भी थे, वर्मा जी भी थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल उन्होंने सीधे चढ़ाई, उन्होंने ये नहीं आलस किया कि ये चलेगी या क्या होगा, उन्होंने रोकने की कोशिश की है। बिल्कुल
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों के साथ जब हो सकती है, तो क्या आम आदमी सुरक्षित है? क्या सोचेंगे आप? पत्रकारों के साथ नहीं सर, जो संवैधानिक तरीके से बात करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, क्योंकि सरकार को ना बड़ा डर लगता है अपनी आलोचना से, और ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। वरना न्यूज़ चैनल तो और भी लोग चला रहे हैं, हिंदू कार्ड जो खेल रहे हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन पर तो कुछ नहीं कर रही है सरकार। लेकिन हमारे घर ईडी का छापा, IT सेल बिठाएंगे। अब तो लिंचिंग हो रही है खुलेआम। अगर आप महिला के तौर पर रिपोर्टिंग करें तो आपके कपड़े खोले जाएंगे, आपका बलात्कार होगा, और अगले पल मेरे साथ कुछ होता है तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है इसकी, BJP जिम्मेदार है, और अखिल भारतीय परिषद के युवा लोग जो यहाँ मौजूद थे वो सब लोग जिम्मेदार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में किस तरह के हालात हैं। एक महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है और दिल्ली पुलिस के लोग खड़े थे और वो थार गाड़ी से फरार हो गया। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और क्या धर्म के नाम पर किसी महिला के साथ बदसलूकी जायज़ है? क्या धर्म के नाम पर किसी महिला के साथ मोलेस्ट किया जा सकता है? क्या धर्म के नाम पर किसी महिला पत्रकार के कपड़े फाड़े जा सकते हैं? यही हुआ है हिंदू कॉलेज के इस गेट पर, और वो भी पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हिंदू कॉलेज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।